हम उनकी अमन छीन लेंगे, हम उनकी चमन छीन लेंगे और वो संविधान बदलने की बात करते हैं। याद रखना भद्रलोक विवेक देवराय जी, जिस दिन संविधान बदला जाएगा आपकी अर्थी से उस दिन कफन छीन लेंगे, उनके अर्थी से उस दिन कफन छीन लेंगे। तो जो भी संविधान विरोधी हैं वो संविधान के खिलाफ थोड़ा सोच समझ कर बोलें, क्योंकि हम लोग संविधान को अपने जी आत्मा से मानते हैं। उनके लिए हो सकता है कोई और सबसे बड़े सुप्रीम हो, लेकिन हमारे लिए सबसे सुप्रीम इस देश का संविधान है, क्योंकि इस मुल्क का संविधान ही हमें हमारा अधिकार दिलाता है। इस मुल्क का संविधान ही हमें स्वतंत्रता, समता, एकता, अखंडता, बंधुता के साथ जीने का अधिकार देता है। कि देखिए, विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, मंजिलों से कह दो कि कारवां अभी जारी है। हम गिरेंगे और फिर उठेंगे और संघर्ष करेंगे, क्योंकि हमारे महापुरुष जो बाबा साहब हैं, इन्होंने ही कहा था कि 21वीं सदी हमारी है। तो इस 21वीं सदी में हम बहुजन समाज के तबके के जो भी लोग हैं वो जाग चुके हैं, और हम पढ़ते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को, हम पढ़ते हैं फूले अम्बेडकर पेरियार को, हम पढ़ते हैं साहू जी महाराज एवं बिहार के लेलिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को। तो हमें पता चलता है, उन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बी आर दस्तक। हम बात करेंगे संविधान पे इसलिए बात करेंगे क्योंकि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। देखिए, मेरे बगल में बाबा साहब का मूर्ति लगा हुआ है और बाबा साहब देखिए एक उंगली से इशारा कर रहे हैं। किस लिए इशारा कर रहे हैं, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मंजीत जी हैं। मंजीत जी, बताइए, जिस तरह से बाबा साहब देख रहे हैं, आपके बगल में मूर्ति जो आप लगाए हैं, बाबा साहब एक उंगली इंगित कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, बाबा साहब जो यह अंगुली है, यह दिखा रहा है कि ऐ मेरे सोए हुए समाज के लोगों, ऐ मेरे बहुजन तबके के लोगों, ऐ मेरे शोषित तबके के लोगों, ऐ मेरे दबे कुचले वर्गों के लोगों, आप उठो, जागो। और वो दिखा रहे हैं कि आप संसद में जाओ, और उस संसद, चूंकि हमारा एक जो देश है, यह देश एक लोकतांत्रिक देश है, और इस देश में संविधान का पालन किया जाता है, संविधान से यह मुल्क चलता है। और उस संविधान के नायक थे, उस संविधान के जन्मदाता थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। तो बाबा साहब यह बता रहे हैं कि तुम्हारे अधिकार की रक्षा तुम्हारे संसद में पहुंचने पर होगी, क्योंकि वहां से ही तुम्हारे सारे नियम, कायदे, कानून पारित होंगे और तुम्हारे ऊपर लागू किए जाएंगे। जब अब्राहम लिंकन को जब आप पढ़िएगा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हुए, उन्होंने बोला था कि लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता पर ही किया गया शासन। तो बाबा साहब यह दिखा रहे हैं कि आप पढ़िए, लिखिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़िए, और लड़ने के लिए आपको पढ़ना होगा। बाबा साहब ने कहा कि हक अधिकार अगर मांगने से न मिले तो छीनना पड़ता है। तो कब छीनिएगा? जब आप लड़िएगा। तो जब आप लड़िएगा तो आपको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बगैर पढ़े अगर आप मैदान में गए, जंग में गए, तो जंग हारे जाएंगे। तो बाबा साहब का यह अंगुली यह इशारा कर रहा है कि आप संसद में जाइए और अपने हक हकूक एवं जो भी आपका अधिकार है उसे पाइए, वहां पर अपना जाकर आवाज उठाइए। देखिए, जब हम इस देश में हैं, हम भारत में हैं, जो कानून है, जब हम कानून की बात करेंगे, जब बाबा साहब की बात करेंगे, तो सीधी सी बात है कि एक किताब की बात करेंगे। उस किताब का नाम है संविधान। और संविधान इस देश में हर साल 26 नवंबर को धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन कुछ लोग, जो चंद मतलब चालाक लोग हैं, बाबा साहब का विरोध करते हैं, संविधान का विरोध करते हैं। देखिए, हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, बहुजन संतों, गुरुओं, महापुरुषों के अनुयायी हैं, तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं, जो समता में विश्वास करते हैं। जो भी महापुरुष हुए, चूंकि महापुरुष का कोई जाति नहीं होता, जो भी मानवता को सर्वोपरि रखें, जो सबसे ऊंचा रखें, वैसे लोगों के अनुयायी हैं। और जो विरोध कर रहे हैं ना, वो मानवता में विश्वास नहीं करते हैं, चूंकि वो बाबा साहब को पढ़े ही नहीं है। जब वो बाबा साहब को पढ़ेंगे तब उनके अकल ठिकाने आएगा, क्योंकि बाबा साहब को समझना, जानना इतना आसान नहीं है। बाबा साहब के पास 64 डिग्रियां थी। बाबा साहब दुनिया के लगभग 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का अध्ययन करके एक मुकम्मल सा संविधान लिखे, जो भारत का दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान कहा जाता है। तो जो इसका विरोध कर रहे हैं वो विरासत की राजनीति करने वाले, जो वो सोच रहे हैं कि हमारे विरासत में ये मिला, हमारे पूर्वजों ने ये देकर गया, उसकी धरोहर की हम रक्षा कैसे करें। उनके पूर्वजों ने यह सिखाया कि रूढ़िवादी सोच क्या होती है। देखिए, हमारे ही देश में नहीं, दुनिया के लगभग कई देशों में आप जाइएगा तो दो वर्ग के बीच में लड़ाई है, शोषित वर्ग
और एक शासक वर्ग। वो लोग अपने आप को शासक वर्ग कहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा पूर्वजों का इतिहास शासक वर्ग से रहा है और हम लोग शासक हैं। हम लोग शोषित वर्ग से आते हैं और शासक वर्ग कभी नहीं चाहता है कि शोषित वर्ग आवाज बने और शोषित वर्ग आगे आए और उसके पैरों हमें पड़ना पड़े। तो वो लोग विरासत की राजनीति करते थे। वो अपने पूर्वजों के देखे हैं जो रूढ़िवादी सोच के लोग थे। तो हम उन लोगों से इतना ही कहना चाहेंगे कि देखिए, विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। मंजिलों से कह दो कि कारवां अभी जारी है। हम गिरेंगे और फिर उठेंगे और संघर्ष करेंगे, क्योंकि हमारे महापुरुष जो बाबा साहब हैं, इन्होंने ही कहा था कि 21वीं सदी हमारी है। तो इस 21वीं सदी में हम बहुजन समाज के तबके के जो भी लोग हैं वो जाग चुके हैं और हम पढ़ते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को, हम पढ़ते हैं फूले अम्बेडकर पेरियार को, हम पढ़ते हैं साहू जी महाराज एवं बिहार के लेलिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को। तो हमें पता चलता है, उन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो उस 90 भाग को पाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और यह संघर्ष अनवरत जारी रहेगा जब तक हमारा हक हकूक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। अच्छा, जब से बीजेपी की सरकार बना है इस देश में, अच्छा इनके सरकार से पहले लोग भी संविधान का विरोध करते थे, मतलब गुपचुप मतलब करते थे। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी 2014 से, इन्हीं के सरकार में जो इस देश के जो राजधानी है दिल्ली में जो पार्लियामेंट है, जो स्ट्रीट पार्लियामेंट है, उस स्ट्रीट के सामने बाबा साहब का जो संविधान है उस संविधान को जलाया गया। और जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार है, आप कह रहे हैं कि अब इस देश का जो संविधान है, अब इस संविधान को बदल देना चाहिए। हम पहले भी बताएं कि ये संविधान विरोधी जो लोग हैं ना, ये कभी नहीं चाहते हैं कि आप इस देश के हुक्मरान बने। वो हमेशा से यह चाहते हैं कि मनुस्मृति का जो शासन था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र जो वर्ण व्यवस्था थी वो कायम रखे। इसलिए वो लोग मनुस्मृति को फॉलो करने वाले लोग हैं, मनुस्मृति को चाहने वाले लोग हैं। जो मोदी जी के आर्थिक सलाहकार हैं, जो भद्रलोक विवेक देबरॉय का आप बात कर रहे हैं, देखिए उनके लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे, जो संविधान विरोधी है, कि उनकी अमन छीन लेंगे, हम उनकी चमन छीन लेंगे और वो संविधान बदलने की बात करते हैं। याद रखना भद्रलोक विवेक देबरॉय जी, जिस दिन संविधान बदला जाएगा आपकी अर्थी से उस दिन कफन छीन लेंगे, उनके अर्थी से उस दिन कफन छीन लेंगे। तो जो भी संविधान विरोधी हैं वो संविधान के खिलाफ थोड़ा सोच समझ कर बोलें, क्योंकि हम लोग संविधान को अपने आत्मा से मानते हैं। उनके लिए हो सकता है कोई और सबसे बड़े सुप्रीम हो, लेकिन हमारे लिए सबसे सुप्रीम इस देश का संविधान है, क्योंकि इस मुल्क का संविधान ही हमें हमारा अधिकार दिलाता है। इस मुल्क का संविधान ही हमें स्वतंत्रता, समता, एकता, अखंडता, बंधुता के साथ जीने का अधिकार देता है। इसलिए संविधान से बड़ा कुछ नहीं, और संविधान को रचने वाले हमारे महानायक बाबा साहब अम्बेडकर हैं, इसलिए हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं।